शेर का बुढ़ापा। जंगल का राजा शेर अपने शौर्य, पराक्रम और साहस के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम सुनते ही जंगल के हर जीव की रूह कांप जाती थी। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे जैसे समय बीतता गया, शेर बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर हो गया, दांत गिर गए और तेज दौड़ने की ताकत खत्म हो गई। अब वह पहले की तरह शिकार नहीं कर सकता था। पहले जिस शेर के एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्राने लगता था, अब उसी शेर की कमजोरी को देखकर जंगल के जानवर मजाक बनाने लगे। जो जानवर पहले उससे डरते थे, वे अब उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगे। शेर यह सब देखता और मन ही मन दुखी होता। उसने सोचा, समय वाकई बलवान होता है। आज वही जानवर जो मुझसे डरते थे, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बूढ़ा शेर अब अपने गुफा में अकेला रहता था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह शिकार करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन वह भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा कि उसे किसी न किसी तरह भोजन जुटाना होगा। उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया। उसने जंगल में खबर फैला दी कि वह अब बहुत बीमार है और कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये खबर जंगल में तेजी से फैल गई। सारे जानवर सोचने लगे, जो शेर हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता था, आज वह मरने वाला है। अब उससे डरने की जरूरत नहीं। शेर ने अपनी गुफा के अंदर लेटकर नाटक करना शुरू कर दिया। उसने अपने चेहरे पर बीमारी का भाव लाया और ऐसा दिखाया जैसे वह चलने फिरने में असमर्थ हो। एक एक करके कई जानवर उसकी हालचाल जानने के लिए गुफा में आने लगे। पहला जानवर खरगोश था। उसने शेर से कहा, राजा जी, हमें आपके बीमार होने का बहुत दुख है। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? शेर ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं मेरे प्रिय, मैं तो अब बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। लेकिन मुझे भूख लगी है, पर मैं कुछ खा नहीं सकता। खरगोश को दया आ गई और उसने गुफा के अंदर जाने की हिम्मत की। लेकिन जैसे ही वह शेर के पास पहुंचा, शेर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और खा गया। शेर ने सोचा, अगर शारीरिक ताकत नहीं है तो क्या हुआ, बुद्धि से काम लेना चाहिए। शेर ने इसी तरह कई जानवरों को अपनी गुफा में बुलाया। हर कोई सोचता कि शेर अब कमजोर और मरने वाला है, लेकिन शेर अपनी चालाकी से उन सबको खा जाता। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों को इस बात की भनक लगने लगी कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि वह शेर से मिलने जाएगी, लेकिन वह शेर की गुफा में जाने से पहले गुफा के बाहर पैरों के निशान देखने लगी। उसने देखा कि जितने भी जानवर गुफा के अंदर गए थे, उनके पैरों के निशान अंदर की ओर थे, लेकिन बाहर आने के निशान नहीं थे। लोमड़ी ने तुरंत समझ लिया कि शेर अब भी चालाकी से जानवरों का शिकार कर रहा है। उसने शेर से बाहर से ही कहा, राजा जी, मैं जानती हूँ कि आप बीमार हैं, लेकिन मैं आपकी गुफा में नहीं आ सकती। मुझे शक है कि जो जानवर गुफा में गए हैं, वे वापस क्यों नहीं आए। शेर ने लोमड़ी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोमड़ी उसकी बातों में नहीं आई। उसने शेर की सच्चाई जंगल के बाकी जानवरों को भी बता दी। इसके बाद सारे जानवर सतर्क हो गए। उन्होंने शेर की गुफा के पास जाना ही बंद कर दिया। अब शेर और भी अकेला और भूखा हो गया। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब हो गई। एक दिन भूख और कमजोरी के कारण शेर की मौत हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय बहुत बलवान होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन के हर पड़ाव में दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ताकत और बल हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। साथ ही चालाकी से भी दूसरों को ज्यादा दिनों तक धोखा नहीं दिया जा सकता। हर गलत काम का एक दिन अंत जरूर होता है।